71वां सदीक्षक टारगेट बैच डेमो ऐसा लिखा होगा। तो डेमो आईडी से ये आज लास्ट लेक्चर देखेंगे आप। तीनों क्लासेस आज आपको दिखाई देंगी और कल से आप तभी क्लास अटेंड कर पाएंगे जब आप रेगुलर आईडी में जुड़ेंगे। एडमिशन वगैरह के लिए फीस वगैरह कैसे पे करना है बात कर लीजिएगा फोन करके, कांटेक्ट नंबर आपको दे दिया जाएगा। और कल भी क्लास होगी, ध्यान रखिएगा, कल संडे है, कल भी क्लास होगी, ध्यान रखिएगा, कल भी क्लास होगी, लेकिन कल उन्हीं की क्लास होगी जो रेगुलर आईडी से क्लास अटेंड करेंगे। रिकॉर्डेड क्लास में ऑप्शन है, आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, स्पीड को बढ़ाकर भी आप क्लास देख सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस में ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर कल जहां तक खत्म किए थे उसी के जस्ट आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बिल्कुल आप विश्वास करके एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही आपको ये हेल्प करेगा पेपर में। यहां से सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और क्लासेस रेगुलर चलेंगी। कल भी क्लास चलेगी, ध्यान रखिएगा, कल भी क्लास होगी, मैथ्स की भी होगी, कंप्यूटर की भी होगी और आपके बाल मनोविज्ञान विषय की भी होगी। चलिए बात कर लीजिएगा, मैं कांटेक्ट नंबर दे दूंगा आप लोग को, आप उसमें बात कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। फीस कहां पे करनी है, कौन सा क्यूआर कोड है और रेगुलर आईडी की लिंक भी आपको दे दी जाएगी। वो लिंक आपको दे दी जाएगी जब आप एडमिशन लेंगे, तो लिंक आपको दे दी जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप उसमें रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, यहां से अप्रूवल मिल जाएगा आपको। चलिए ध्यान दीजिए, कल अपन ने क्या क्या देखा था। तो कल अपन ने देखा था सबसे पहले तो कि वार्डन का एक ओवरऑल क्या पैटर्न है एग्जाम का, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां से कितने प्रश्न आएंगे, इन बातों को कल आपने समझा था। इसके बाद गणित का क्या क्या सिलेबस में है इसको आपने देखा था। तो गणित के सिलेबस में आपने समझा था कौन कौन से चैप्टर्स रखे गए हैं। ज्यामिति का वेटेज थोड़ा बड़ा है, मैंने समझाया था। ज्यामिति का 12 से 13 प्रश्न 25 में से आपको देखने को मिलेगा और बचा हुआ 12 से 13 प्रश्न आपको ये वाले सेक्शन से देखने को मिलेगा। ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है तो मैंने समझाया था, ज्यामिति में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है। इसके बाद थोड़ा सा एक ब्रीफ जानकारी मैंने आपको दिया था कि 1D 2D और 3D होता क्या है। तो 1D 2D और 3D के बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ जानकारी दी थी। उसके बाद रेखा और कोण, ये पहला चैप्टर, पहला टॉपिक बोल सकते हैं ज्यामिति का, इसको अपन ने स्टार्ट किया था, रेखा और कोण। एक बार 2 मिनट के लिए रिवीजन करा रहा हूं, उसी के जस्ट आगे फिर अपन बढ़ेंगे। आज बहुत सारे प्रश्नों को भी सॉल्व करना है, कुछ कोण बचे हैं, उन कोण को पढ़ाऊंगा, उसके बाद कुछ प्रश्न डील करेंगे अपन। देखिए रेखा और कोण में सबसे पहले आपने रेखा की परिभाषा को समझा था, एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, इसको आपने बोला था रेखा। 2 प्रकार की रेखाएं समझाया था, एक थी समानांतर रेखाएं और दूसरी थी प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो समानांतर रेखाओं का मतलब 2 ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, कभी भी कट नहीं करेंगी। दोनों समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर पॉइंट पे सेम रहेगी और वो दूरी कैसी होगी, लंबवत दूरी होगी। ये मैंने आपको समझाया था। जो समानांतर रेखाएं 2 खींचोगे आप, उनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहेगी और लंबवत दूरी लेते हैं आप, हमेशा लंबवत दूरी, ये समझाया था। चतुर्भुज में बहुत काम आएगा ये। तो 2 समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा लंबवत होती है। तो ये 2 समानांतर रेखाएं, उनके बीच की दूरी हमेशा लंबवत होती है और ये दूरी हर पॉइंट पे सेम रहेगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या थी, 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है या आगे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो ऐसी रेखाओं को आप प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। तो रेखा की परिभाषा, उसके बाद रेखा 2 प्रकार की, एक समानांतर रेखाएं और दूसरी प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसके बाद आपने कोण को समझा था। कोण क्या होता है तो आपने समझा था कि किसी बिंदु से 2 रेखाएं अगर आप खींचते हैं तो वो किसी न किसी कोण पर बनेंगी। अब इसमें आपने सबसे पहले देखा था न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, सम कोण मतलब 90 डिग्री का कोण, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम। इसके बाद यहीं पर मैंने आपको न्यून कोण त्रिभुज पहचानना सिखाया, सम कोण त्रिभुज पहचानना सिखाया, अधिक कोण त्रिभुज को पहचानना सिखाया। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब तीनों कोण 90 डिग्री से कम आपको दिखाई देंगे। सम कोण त्रिभुज में आपको एक कोण 90 डिग्री का दिखाई देगा और अधिक कोण त्रिभुज में आपको एक कोण 90 डिग्री से अधिक का दिखाई देगा। तो आप
त्रिभुज पहचान सकते हैं। अगर मैं त्रिभुज के तीनों कोण आपको दे दूंगा तो आप त्रिभुज पहचान लेंगे कि वो त्रिभुज एक्चुअल में कौन सा त्रिभुज है। इसके बाद आपने समझा था रिजु कोण मतलब 180 डिग्री का कोण। 180 डिग्री का कोण कैसे बनता है, तो किसी बिंदु से एक दूसरे के ठीक दो विपरीत रेखाएं खींच दीजिए तो वे रेखाएं 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। प्रतिवर्ती कोण को आपने समझा था 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम। प्रतिवर्ती कोण इंपॉर्टेंट था। 150 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण निकालने बोलूंगा तो 360 में से 150 को माइनस करेंगे 210 आएगा। 100 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण निकालने बोलूंगा तो 360 में से 100 को माइनस करेंगे 260 आएगा। तो प्रतिवर्ती कोण मतलब 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम। आपने समझा था कि किसी बिंदु से अगर आप दो रेखाएं खींचेंगे तो उन दो रेखाओं के मध्य दो कोण बनते हैं। एक कोण 180 डिग्री से कम का बनता है और एक कोण 180 डिग्री से अधिक का बनता है। 180 डिग्री से अधिक का जो कोण बनेगा वो कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। ऐसे सिचुएशन में बस ध्यान रखिएगा, किसी बिंदु से अगर आप दो रेखाएं खींचे हैं तो वो दो रेखाएं जो हैं एक दूसरे के ठीक विपरीत अगर हैं तो यहां पर दोनों ही कोण क्या बनेंगे 180 डिग्री के। किसी बिंदु से अगर दो रेखाएं खींचते हैं और वो दो रेखाएं एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं तो वे रेखाएं 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो ऐसे सिचुएशन को छोड़कर कंफर्म है कि एक कोण 180 से कम का बनेगा और एक कोण 180 से अधिक का बनेगा। 180 से अधिक वाले कोण को ही प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। इसके बाद आपने समझा पूरक कोण, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो उसको पूरक कोण बोलेंगे। 40 डिग्री का पूरक कोण 50 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद आपने देखा संपूरक कोण, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो ये आपस में संपूरक कहलाएंगे। तो यहां पर आपने समझा 120 डिग्री का संपूरक कोण 60, 90 डिग्री का संपूरक कोण 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद बहुत ही खास बात आपने समझी थी कोणों का रैखिक युग्म। ये बहुत ही खास है, इस पूरे चैप्टर में चलते रहेगा ये। तो कोणों का रैखिक युग्म आपने समझा था। कोणों का रैखिक युग्म क्या था, किसी रेखा के किसी बिंदु से, कोई रेखा है उसके किसी बिंदु से उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो किसी रेखा के किसी बिंदु से उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो सारे कोणों का योग 180 डिग्री। तो किसी रेखा के किसी बिंदु से उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 डिग्री होगा। रेखा कैसी भी पकड़ सकते हो आप, ऐसा नहीं कि हमेशा हॉरिजॉन्टल रेखा ही पकड़ेंगे। कैसी भी रेखा पकड़ो, उसके किसी बिंदु से उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो आप ये रेखा को पकड़े तो इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 डिग्री होगा। आप ये वाली रेखा को पकड़े तो ये वाले बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 डिग्री होगा। या ये वाली रेखा को पकड़ के इस बिंदु से रेखा के इस ओर देखे तो इन चारों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो कोणों का रैखिक युग्म में आप किसी भी रेखा को पकड़ सकते हैं। ये वाली रेखा को पकड़ा तो ये वाली रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 होगा। इस रेखा के इस बिंदु से रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो किसी भी रेखा को पकड़ लीजिए, उसके किसी भी बिंदु से उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इस पे आधारित आपने एक दो प्रश्न भी देखे थे। ये देखिए, आपने बोला इस रेखा को पकड़ा, उसके इस बिंदु से उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग आपने 180 डिग्री बोला। यहां से आपने एक्स का वैल्यू निकाला था 47 डिग्री। एक और प्रश्न आपने देखा था, आपने इस रेखा को पकड़ा, उसके इस बिंदु से उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 डिग्री बोला। यहां से आपने एक्स का वैल्यू कितना बताया था 50 डिग्री। यहां तक मैंने पढ़ा दिया है कल। यहां तक किसी को समस्या तो नहीं है? जल्दी से बताओ। याद रहेगा, न्यून कोण 90 डिग्री से कम, सम कोण 90 डिग्री के बराबर, अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम, रिजु कोण 180 डिग्री का कोण, प्रतिवर्ती कोण 180 से अधिक लेकिन 360 से कम, पूरक कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री, संपूरक कोण दो कोणों का योग 180 डिग्री। पूरा याद रहेगा।
और कोणों का रैखिक युग्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना मजबूरी है आपका। किसी रेखा के किसी बिंदु से उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलो यहां तक सभी को क्लियर है। अगला लिखिए शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, कुछ कोण बचे हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है समझिए, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु से ये देखिए जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं, ये एंगल्स क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस प्रतिच्छेद बिंदु से जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं वे आपस में कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जैसे ये ए है, ये बी है, तो ए और बी शीर्षाभिमुख कोण हैं, ए और ई जो है शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो ए और बी शीर्षाभिमुख कोण हैं और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ए और बी शीर्षाभिमुख कोण है और हमेशा शीर्षाभिमुख कोण बराबर ही होंगे, हमेशा। ये देखिए, ये वाला एंगल अगर मान लो x है और ये वाला एंगल अगर y है, तो ये x और y भी क्या कहलाएंगे, x और y भी शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो x और y शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अभी मैं प्रूफ करके बताऊंगा, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होंगे। अभी मैं प्रूफ करके बताऊंगा कैसे प्रूफ होगा, कोणों का रैखिक युग्म ही लगेगा, कोणों के रैखिक युग्म से ही प्रूफ होगा। अभी मैं कोणों के रैखिक युग्म का इंपॉर्टेंस समझाऊंगा आपको। मैं बोल रहा था ना कि कोई एंगल अगर नहीं पता है और कोणों का रैखिक युग्म आपको पता है तो भी आप प्रश्न को डील कर सकते हो। कुछ नहीं पता, बहुत सारे एंगल्स आपने स्किप कर दिए, नहीं पढ़ा आपने, लेकिन कोणों के रैखिक युग्म पे बहुत सारा काम किया है, तो भी आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जितने ज्यादा एंगल्स को ध्यान रखेंगे समय उतना ही बचा लेंगे आप। तो पहला एंगल आज का शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इसको। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं, याद रखिएगा, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, समझ आ रहा है, ये ऊपर तो ये नीचे, इधर से देखा तो ये ऊपर तो ये नीचे, समझ आ रहा है, वर्टिकली अपोजिट। अगर मैं देखूंगा ये ऊपर है तो उसके अपोजिट नीचे, ये ऊपर है तो उसके अपोजिट नीचे। तो ये ए और बी शीर्षाभिमुख कोण है, हमेशा शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। एक्स और वाई शीर्षाभिमुख कोण है और हमेशा शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। कैसे बराबर होते हैं ध्यान से समझना आप। मैं आपको कोणों का रैखिक युग्म जो पढ़ाया हूं उसका इंपॉर्टेंस समझाने के लिए इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। तो इसको प्रूफ करने के पीछे का कारण एक ही है, मैं आपको कोणों के रैखिक युग्म का इंपॉर्टेंस समझाना चाहता हूं। ये देखो, ये है y, ये है x, ये है a और ये है b। ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत आसान लगेगा आपको। देखो ये वाली रेखा को पकड़ लो, ये वाली रेखा को पकड़ो, तो ये वाली रेखा को जब मैं पकड़ूंगा तो इस रेखा के इस बिंदु से कोणों का रैखिक युग्म कैसे लगाऊंगा, तो इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। तो a प्लस एक्स बराबर 180 और इस साइड वाले दोनों कोणों का योग 180, तो b प्लस वाई बराबर कितना, 180। बहुत आसान है। क्या किया मैं, ये वाली रेखा को पकड़ा, ये देखो ये वाली रेखा को पकड़ा, इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले ये दोनों कोणों का योग 180 अंश, इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले इन दोनों कोणों का योग 180 अंश। तो कोणों का रैखिक युग्म कैसे लगा रहा हूं, इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले इन दोनों कोणों का योग 180 अंश, इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले इन दोनों कोणों का योग 180 अंश। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ये वाली रेखा को पकड़ता हूं,
ये वाली रेखा को पकड़ता हूं तो ये वाली रेखा के इस बिंदु से, ध्यान से देखो, ये वाली रेखा के इस बिंदु से ये वाली रेखा के एक ही ओर बनने वाले दोनों कोणों का योग कितना लिखूंगा? 180 अंश। एक ही ओर बनने वाले दोनों कोणों का योग कितना लिखूंगा? 180 अंश। अब यहीं से कुछ ना कुछ मेरे को तरीका लगा करके ये प्रूव होता हुआ दिखाई देगा। कैसे होगा? ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए कैसे होगा। यहां तक तो समझ आ गया। पहले ये वाली रेखा को पकड़ा तो ये वाली रेखा के इस बिंदु से ये वाली रेखा के एक ही ओर a प्लस एक्स बराबर 180, एक ही ओर b प्लस वाई बराबर 180। अब ये वाली रेखा को पकड़ा, इस रेखा के इस बिंदु से रेखा के एक ही ओर b प्लस एक्स बराबर 180, एक ही ओर a प्लस वाई बराबर 180। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इन दोनों को देखो तो एक बार, इन दोनों को देखना, a प्लस एक्स बराबर 180 और b प्लस एक्स बराबर 180। तो a प्लस एक्स बराबर 180 और b प्लस एक्स बराबर 180, इन दोनों का वैल्यू, a प्लस एक्स का वैल्यू 180 है और b प्लस एक्स का वैल्यू भी 180 है। मतलब इन दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूं, a प्लस एक्स बराबर b प्लस एक्स। तो x और x खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? इधर आएगा माइनस होके खत्म हो जाएगा। ये देखो प्रूव हो गया, a बराबर b। कैसे x और x खत्म हुआ? तो आप सोच पा रहे हैं ना भाई, x और x कैसे खत्म हुआ? तो ये x लेफ्ट हैंड साइड ले आओ पक्षांतर करके, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो यहां से x और x खत्म, a बराबर b। ये देखो, तो a और b क्या मिला आपको? बराबर मिला। अब क्या करना? आप इन दोनों को पकड़ लो। आप इन दोनों को पकड़ोगे तो a प्लस एक्स 180 के बराबर है, b प्लस वाई 180 के बराबर है। तो आप a प्लस एक्स 180 के बराबर है और b प्लस वाई भी 180 के बराबर है। तो a प्लस एक्स बराबर b प्लस वाई लिख दो। पहले ही आपने प्रूफ कर दिया कि a किसके बराबर है? b के बराबर। तो a के प्लेस पे कितना लिख दूंगा? मैं b लिख दूंगा। अब a के प्लेस पे b क्यों लिखा? क्योंकि आपने पहले प्रूफ कर लिया कि a b के बराबर है, तो a के प्लेस पे मैंने b लिख दिया। अब ये b इधर आके खत्म हो जाएगा, x बराबर y निकल के आ गया। ये देखो, तो आपको अगर कुछ नहीं पता है ना, तो कोणों का रैखिक युग्म लगाकर भी आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ये प्रूफ क्यों कराया है? क्योंकि मैं कोणों के रैखिक युग्म का, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का एप्लीकेशन आपको बताना चाह रहा था। वापस से एक बार मैं इसको बता देता हूं। शीर्षाभिमुख कोण बहुत काम आएगा, बहुत जगह पर काम आएगा। आपने क्या बोला? दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसके वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट, ये देखिए, ये ऊपर A बन रहा है एंगल, नीचे B बन रहा है, तो ये A और B कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण, और हमेशा शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट, ये X है, ये Y है, तो X और Y कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण, और X और Y क्या होंगे? बराबर होंगे। प्रूफ मैंने कैसे किया? तो देखो, प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया? पहले ये वाली रेखा को पकड़ा, ये वाली रेखा को पकड़ा, तो इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 अंश। तो इस रेखा के इस बिंदु से रेखा के एक ही ओर a और x बन रहा है, दोनों का योग 180। एक ही ओर b और y बन रहा है, b और y का योग 180। अब इस रेखा को पकड़ा, इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर b प्लस एक्स बराबर 180, एक ही ओर a प्लस वाई बराबर 180। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, a प्लस एक्स 180 है, b प्लस एक्स भी 180 है, मतलब ये दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। अब x इधर आके कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर b प्रूव हो गया। अब इन दोनों को पकड़ा मैंने, a प्लस एक्स 180 है और b प्लस वाई 180 है, तो a प्लस एक्स और b प्लस वाई सेम रहेगा। a का वैल्यू b पुट कर दीजिए, आपने पहले ही निकाल लिया है, b और b खत्म हो जाएगा, x बराबर कितना? y हो जाएगा। बनेगा यहां तक? तो ये मैंने केवल आपको एप्लीकेशन दिखाने के लिए प्रूफ किया है। याद आपको ये रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं और हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ, समझ आया? कोणों का रैखिक युग्म बहुत ही खास है भाई, बहुत खास है। इसको ध्यान रखना, हर प्रश्न को बना दोगे आप, हर प्रश्न को बना दोगे। कुछ याद नहीं रहेगा, ये अगर याद है ना तो हर प्रश्न को आप बना सकते हैं। चलो, तो ये कोण याद रखेंगे। अगला कोण लिखिए, अगला कोण लिखेंगे एक संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, संगत कोण। संगत कोण बहुत काम का है, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इसको, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण क्या होता है? देखिए, संगत कोण क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। संगत कोण किसको बोलते हैं? दो रेखाएं खींचा एक दूसरे के पैरेलल,
ये दो रेखाएं मैं खींचा हूं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये L और ये M। तो L और M को मैं पैरेलल बोल रहा हूं, L और M को मैं समानांतर बोल रहा हूं, ये समानांतर का चिन्ह होता है। तो L और M समानांतर रेखाएं हैं। तो दो रेखाएं L और M खींचा जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर हैं। तो L और M दो रेखाएं जो कि एक दूसरे के समानांतर हैं। एक प्रतिच्छेदी रेखा में खींचा जिसको बोल रहा हूं मैं N, एक प्रतिच्छेदी रेखा में खींचा जिसको बोल रहा हूं N। तो दो समानांतर रेखाएं L और M और यह प्रतिच्छेदी रेखा है N। किसको बोलेंगे संगत कोण? कैसे याद रखेंगे, समझना, कैसे याद रखेंगे संगत? संगत को कैसे याद रखना? संगत को याद रखने का तरीका बता रहा हूं, सेम पोजीशन। संगत को याद रखने का तरीका बता रहा हूं, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन से याद रखना। अब सेम पोजीशन का मतलब क्या? ध्यान देना, समानांतर रेखा के ऊपर, तो यहां पे भी समानांतर रेखा के ऊपर, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं, समानांतर रेखा के ऊपर, तो यहां पे भी समानांतर रेखा के ऊपर, प्रतिच्छेदी रेखा के लेफ्ट साइड, तो यहां पे भी लेफ्ट साइड, सेम पोजीशन। कहने का मतलब समानांतर रेखा के ऊपर तो समानांतर रेखा के ऊपर, प्रतिच्छेदी रेखा के लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड ही रहेगा। तो ये अगर A है और ये B है तो A और B क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। तो A और B कहलाएंगे संगत कोण। तो A और B संगत कोण कहलाएंगे। और यदि L और M पैरेलल हैं तो A और B मतलब संगत कोण हमेशा बराबर होंगे। L और M अगर पैरेलल हैं तो संगत कोण हमेशा बराबर होंगे, ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा हूं? संगत का मतलब सेम पोजीशन। सेम पोजीशन का मतलब अगर समानांतर रेखा के ऊपर तो समानांतर रेखा के ऊपर, प्रतिच्छेदी रेखा के लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड ही रहेगा। समानांतर रेखा के ऊपर तो समानांतर रेखा के ऊपर, प्रतिच्छेदी रेखा के लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड ही रहेगा। तो सेम पोजीशन से याद रखना, संगत कोण A और B संगत कोण होंगे। ये देखिए और लिख रहा हूं, ये मान लो C है, ये मान लो D है, तो देख सकते हैं समानांतर रेखा के ऊपर तो ऊपर, प्रतिच्छेदी के राइट साइड तो राइट साइड। कहने का मतलब C और D भी क्या है? संगत कोण। तो C और D भी संगत कोण है और C और D दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे अगर L और M पैरेलल हैं तो। उसी प्रकार ये देखिए, उसी प्रकार क्या करना है, ये मान लो E है और ये मान लो F है, तो समानांतर रेखा के नीचे तो नीचे, प्रतिच्छेदी के लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड, मतलब E और F क्या है? तो E और F भी संगत कोण है और L और M अगर पैरेलल हैं तो E और F भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये देखिए एक और पेयर बचा है, उसको भी लिखता हूं, एक और पेयर बचा है। ये मान लो G है, ये मान लो H है, तो G और H भी क्या है? G और H भी संगत कोण है और ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर अगर L और M पैरेलल हैं तो G और H भी क्या होंगे? बराबर। तो संगत को याद कैसे रखेंगे? संगत को याद रखने का तरीका सेम पोजीशन, समानांतर रेखा के ऊपर तो ऊपर, लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड, समानांतर रेखा के नीचे तो नीचे, लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड, समानांतर रेखा के ऊपर तो ऊपर, राइट साइड तो राइट साइड, समानांतर रेखा के नीचे तो नीचे, राइट साइड तो राइट साइड। एकदम सिंपल सा है, ऐसे याद रखेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा चीजें। तो संगत कोण बहुत ही आसान हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए बस, संगत कोण को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हमेशा समानांतर रेखाएं ऐसी नहीं रहेंगी। अभी समानांतर रेखाओं को मैं अलग प्रकार से खींचूंगा तो वहां पे कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं। और ये प्रूफ कैसे करना है, तो कोणों का रैखिक युग्म लगा के प्रूफ कर सकते हैं आप, जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो कोणों का रैखिक युग्म लगा के इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। आप याद रखेंगे L और M अगर पैरेलल हैं तो संगत कोण बराबर होंगे। अगर ये पैरेलल नहीं है ना तो A और B संगत कहलाएंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे। फिर ये दोनों पैरेलल है तभी संगत कोण बराबर होंगे, ध्यान रखिएगा। यहां तक नोट कर लीजिए, वापस से बता देता हूं। संगत कोण, संगत कोण को इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, L और M पैरेलल लाइंस हैं, ये L और M पैरेलल लाइंस हैं और ये N प्रतिच्छेदी है। आपने क्या समझा? समानांतर रेखा के ऊपर तो ऊपर, लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड, समानांतर रेखा के नीचे तो नीचे, लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड, समानांतर रेखा के ऊपर तो ऊपर, राइट साइड तो राइट साइड, समानांतर रेखा के नीचे तो नीचे, राइट साइड तो राइट साइड। तो A और B संगत, E और F संगत, C और D संगत, G और H संगत। और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये
क्लियर हुआ यहां तक? फिर आगे बढ़ता हूं मैं। क्लियर हुआ भाई यहां तक? समझ आया? पहचान पाएंगे संगत कोड? अब देखो, अब देखना, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं, लेकिन कंफ्यूज जितना होगे उतना क्लियर भी आएगा। कंफ्यूज थोड़ा कर रहा हूं मैं, जितना कंफ्यूज होगे उतना क्लियर भी होगा भाई, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और समझो, ये देखो यहां पर आप कोड़ों का रैखिक युग्म लगा सकते हो। कोड़ों का रैखिक युग्म यहां लगा सकते हो। देखो कोड़ों का रैखिक युग्म, ये देखो इस लाइन के इस बिंदु से, लाइन के ये वाले बिंदु से उस लाइन के एक ही ओर बनने वाले दोनों कोड़ों का योग कितना? 180। दोनों कोड़ों का योग कितना? 180। यहां पे आप कोड़ों का रैखिक युग्म लगा सकते हैं। इस लाइन के इस बिंदु से इस लाइन के एक ही ओर बनने वाले दोनों कोड़ों का योग 180। एक ही ओर बनने वाले दोनों कोड़ों का योग 180। कोड़ों का रैखिक युग्म कहीं पे भी लगाने के लिए आप फ्री हैं, तो कोड़ों का रैखिक युग्म कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप यहां लगा दीजिए कोड़ों का रैखिक युग्म। ये लाइन है, ये बिंदु है, इस लाइन के इस बिंदु से इस लाइन के एक ही ओर बनने वाले दोनों कोड़ों का योग 180। एक ही ओर बनने वाले दोनों कोड़ों का योग 180। तो बहुत आसान है, कोड़ों का रैखिक युग्म हर जगह लगा सकते हैं। अच्छा, यहां पे देखो ए और जी भी बराबर होगा। कौन से कोण से? शीर्षाभिमुख कोण से। यही तो खेल है। इतने सारे आपको तरीके पता होंगे, आपको जिस तरीके से बनाना उस तरीके से बनाओ। इतने सारे तरीके देखो ना, ये दोनों, ये देखिए ये दोनों कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी। ये पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। तो ए और जी शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएंगे, ई और सी शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएंगे, बी और एच शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएंगे, डी और एफ शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएंगे। तो यही तो खेल चलेगा भाई, यही तो खेल है। बहुत सारे एंगल्स आपको पता होंगे, जो तरीका लगे उस तरीके से बनाओ। इससे भी आंसर आ रहा है, इससे भी आंसर आ रहा है, इससे भी आंसर आ रहा है, इससे भी आंसर आ रहा है। तो आंसर्स आपके बहुत सारे तरीकों से आएंगे। तो फिलहाल अपन कॉन्सेंट्रेट किसमें कर रहे हैं? संगत कोण में। इससे पहले आपने शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी उसके विपरीत वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स बनते हैं वो सेम होंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। यहां पे आपने संगत कोण को समझा। दो समानांतर रेखाएं, ये प्रतिच्छेदी रेखा, ऊपर तो ऊपर इधर तो इधर, नीचे तो नीचे इधर तो इधर, ऊपर तो ऊपर इधर तो इधर, नीचे तो नीचे इधर तो इधर। अब देखना, समानांतर रेखाएं में ऐसी खींचा, ये देखो प्रश्न में आएगा, ये दो समानांतर रेखाएं खींचा, ये देखो ये दो समानांतर रेखाएं, और ये क्या है? प्रतिच्छेदी। ये देखो, अब देखते हैं संगत कोण कौन से होंगे। तो ये दो समानांतर रेखाएं L और M हो गई, और ये प्रतिच्छेदी रेखा N हो गई। तो इस बार समानांतर रेखाओं को मैं अलग तरीके से खींचा हूं, L और M समानांतर रेखा। फिर भी कोई डरने वाली बात नहीं, देखना कितना आसान है। देखो कितना आसान बनेगा। देखो ये दोनों समानांतर रेखाएं और ये प्रतिच्छेदी, कैसे बनेगा? आप बोलेंगे सर समानांतर के आगे तो यहां पे भी आगे, प्रतिच्छेदी के ऊपर तो यहां पे भी ऊपर। कितना आसान है, देख पा रहे हो? समानांतर के आगे तो समानांतर के आगे, प्रतिच्छेदी के ऊपर तो प्रतिच्छेदी के ऊपर। तो यहां पे अगर मैं ए लिखूं और यहां पर बी लिखूं तो ए और बी क्या है? संगत कोण, और दोनों क्या होंगे? बराबर। ये देखो, समानांतर के पीछे तो समानांतर के पीछे, प्रतिच्छेदी के ऊपर तो प्रतिच्छेदी के ऊपर। सी और डी क्या है? संगत कोण, और क्या होंगे? बराबर। ये देखिए, और लिखता हूं मैं यहां पे, ये ई है मान लो और ये एफ है, तो आप बोल सकते हैं समानांतर के आगे तो समानांतर के आगे, प्रतिच्छेदी के नीचे तो प्रतिच्छेदी के नीचे। तो ई और एफ क्या है? संगत कोण, और बराबर होंगे। एक और लिखता हूं, देखिए ये है जी और ये है एच, तो क्या बोलेंगे आप? समानांतर रेखा के पीछे तो समानांतर रेखा के पीछे, प्रतिच्छेदी के नीचे तो प्रतिच्छेदी के नीचे। तो हर जगह पे आपको संगत कोण पहचानना, संगत कोण बराबर दिख रहा है तो वो देखना आना चाहिए, एकदम क्लियर होगा। देखिए यहां पर समानांतर रेखा में ऐसी खींचा था, तो ऊपर समानांतर रेखा के तो ऊपर, प्रतिच्छेदी के लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड, समानांतर रेखा के ऊपर तो ऊपर, प्रतिच्छेदी के राइट साइड तो राइट साइड, वैसे ही नीचे। यहां पर क्या हो रहा है? ये समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखा के इधर तो इधर, प्रतिच्छेदी के ऊपर तो ऊपर, समानांतर रेखा के इधर तो इधर, प्रतिच्छेदी के ऊपर तो ऊपर, समानांतर रेखा के इधर तो इधर, प्रतिच्छेदी के नीचे तो नीचे, समानांतर रेखा की इधर तो इधर, प्रतिच्छेदी के नीचे तो नीचे। तो ये हो गया संगत कोण। समझ आया? ये संगत कोण आपको
कैसे भी डायग्राम बनाए, पैरेलल लाइंस बनाया है एल और एम को, पैरेलल लाइंस बनाया है एल और एम को, प्रतिच्छेदी लाइन बनाया है एन को, प्रतिच्छेदी लाइन बनाया है एन को। तो संगत कोण मतलब सेम पोजीशन, ऐसे याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लिखेंगे एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण लास्ट में समराइज कर दूंगा मैं सबको। एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बहुत काम के हैं, यही सब बनाएंगे आपके प्रश्न को। एकांतर अंतःकोण, ये देखिए दो समानांतर रेखा ऐसी खींचा, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, वही काम कर रहा हूं। एल और एम क्या है, समानांतर रेखा, और एन क्या है, प्रतिच्छेदी। तो एल और एम है समानांतर और एन क्या है, प्रतिच्छेदी। तो एल और एम समानांतर रेखा है और एन हो गई प्रतिच्छेदी रेखा। अब एकांतर अंतः, अंतः का मतलब होगा अंदर की ओर, अंतः का मतलब अंदर की ओर, ध्यान से समझना। इंटीरियर मतलब अंदर की ओर, किसके अंदर की ओर, समानांतर रेखा के अंदर की ओर। तो अंतः का मतलब होगा अंदर, एकांतर अंतःकोण, अंतः का मतलब अंदर की ओर, अंतः का मतलब अंदर। अब ध्यान से समझो, एकांतर अंतःकोण, अंतः का मतलब अंदर और एकांतर का मतलब प्रतिच्छेदी रेखा के विपरीत, एकदम सिंपल। अंदर की ओर प्रतिच्छेदी रेखा के विपरीत, ये देखिए प्रतिच्छेदी रेखा के विपरीत। अगर ये ए है ये बी है तो ए और बी कहलाएगा एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। और एल और एम अगर पैरेलल हैं तो एकांतर अंतःकोण भी बराबर होंगे, कोणों के रैखिक युग्म से प्रूफ कर सकते हैं आप। तो एकांतर अंतः मतलब अंदर की ओर और प्रतिच्छेदी रेखा के विपरीत दिशा में। उसी प्रकार दो और कोण देखिए, ये है मान लो सी और ये है मान लो डी, तो सी और डी भी क्या कहलाएंगे, सी और डी भी कहलाएंगे एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। अंतः मतलब अंदर की ओर और प्रतिच्छेदी रेखा के विपरीत, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे अगर एल और एम क्या है, पैरेलल है। बचपन में ऐसा याद किए होंगे आप लोग को, ये देखिए टीचर ऐसे याद कराते थे कि जेड बनेगा, ये देखो तो ये कहलाता है एकांतर अंतःकोण, उल्टा जेड बनेगा तो ये कहलाता है एकांतर अंतःकोण। ऐसा याद कराए थे बचपन में आप लोगों के शिक्षक आप लोगों को। तो एक्चुअल में जेड वेड कुछ होता नहीं है यार। ये देखो जेड मतलब ऐसा बोल रहे हो आप, ये देखो ये जेड बन रहा है ऐसा बोल रहे हो आप, ये देखो ये जेड बन रहा है ऐसा बोल रहे हो आप, ये उल्टा जेड बन रहा है ऐसा बोल रहे हो आप, ये देखो ये उल्टा जेड बन रहा है ऐसा बोल रहे हो। ये फालतू की बातें हैं, ये सब छोड़ो भाई, ऐसे याद मत रखना, क्योंकि हमेशा ऐसा ही पैरेलल लाइंस नहीं रहेगा भाई। एक्चुअल में देखा जाए तो इसको मैं बढ़ा दिया, देखो इसको मैं बढ़ा दिया, इसको मैं बढ़ा दिया, इसको मैं बढ़ा दिया, इसको मैं बढ़ा दिया। अब दिखा ना आपको, ये देखो अंतः मतलब अंदर की ओर और प्रतिच्छेदी रेखा के विपरीत। इसको मैं बढ़ा दिया, इसको मैं बढ़ा दिया, इसको मैं बढ़ा दिया, इसको मैं बढ़ा दिया। ये देखिए अंतः मतलब अंदर की ओर, देख पा रहे हैं, और प्रतिच्छेदी रेखा के विपरीत। तो इतना सब तामझाम से थोड़ी याद करना है यार कि जेड बना के याद करेंगे हम। बचपन में सिखा दिए, ठीक है, अच्छी बात है, जेड ऐसा बनाते हैं ऐसा सिखा दिए हैं। एक्चुअल में इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो। ये देखो ये दोनों एंगल बोले, अब ये क्या है, अंतः मतलब अंदर की ओर और प्रतिच्छेदी रेखा के विपरीत। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है एकांतर अंतः, अंतः मतलब अंदर की ओर, अंतः मतलब अंदर और प्रतिच्छेदी रेखा के विपरीत। बहुत आसान है। ए और बी क्या है, एकांतर अंतःकोण और बराबर होंगे। सी और डी क्या है, एकांतर अंतःकोण और बराबर होंगे। बन जाएगा एकांतर अंतःकोण। ये देखो कैसा भी बना दे वो, ऐसा अगर मैं बना दिया, ये देखो ऐसा पैरेलल लाइंस में बना दिया और ये है प्रतिच्छेदी। ये मान लो अगर मैं बना दिया पैरेलल लाइंस और ये प्रतिच्छेदी है, तो एकांतर अंतः मतलब क्या, अंतः मतलब अंदर की ओर, किसके अंदर, समानांतर रेखा के अंदर की ओर। ये देखो समानांतर रेखा के अंदर की ओर प्रतिच्छेदी के विपरीत, कितना आसान है देखो। अब यहां पे कहां जेड खोजने बैठोगे यार, यहां पे कहां जेड खोजने बैठोगे आप, सीधे समानांतर रेखा के अंदर की ओर प्रतिच्छेदी के विपरीत। तो ये ए और बी क्या कहलाएंगे, एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे। ये सी है और ये डी है, तो सी और डी क्या कहलाएंगे, एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे। तो अंतः मतलब समानांतर रेखा के अंदर और
प्रतिच्छेदी के विपरीत। तो ए और बी एकांतर अंतःकोण, सी और डी एकांतर अंतःकोण। तो बहुत आसान है, आपको ध्यान कैसे रखना है देख लीजिए, नाम से ही क्लियर है, एकांतर अंतःकोण। अंतः मतलब किसके अंदर, समानांतर रेखा के, और प्रतिच्छेदी के विपरीत। अंतः मतलब अंदर की ओर और प्रतिच्छेदी के विपरीत, यह कहलाएगा एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, यहां तक बन जाएगा, नोट कर लिए भाई सभी लोग, यहां तक समझ आया? लास्ट में समराइज कर दूंगा, एक ही डायग्राम में सब बता दूंगा मैं आपको, जल्दी से कमेंट करो, यहां तक बन जाएगा? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब खुद से बना लोगे आप, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल खुद से बना लोगे। सर दो समानांतर रेखाएं खींच लो पहले तो आप, एक प्रतिच्छेदी रेखा खींच लो। तो L और M समानांतर रेखाएं, L और M है समानांतर रेखाएं, और N क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। अब एकांतर बाह्य, बाह्य मतलब बाहर की ओर, किसके बाहर, समानांतर रेखा के बाहर, बाह्य मतलब बाहर की ओर, और प्रतिच्छेदी के विपरीत। ये देखो प्रतिच्छेदी के विपरीत, तो ये A है ये B है, तो A और B क्या होगा, एकांतर बाह्य कोण। A और B एकांतर बाह्य कोण होगा, एकांतर बाह्य कोण, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर, क्योंकि पैरेलल है L और M। तो अंतः मतलब अंदर की ओर, प्रतिच्छेदी के विपरीत, बाह्य मतलब बाहर की ओर, प्रतिच्छेदी के विपरीत। ये देखो दो एंगल और मैं ड्रॉ करता हूं, ये C है और ये D है, कितना आसान है देखो। C और D भी क्या है, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, और C और D भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है यार। एकांतर अंतः मतलब अंदर की ओर, प्रतिच्छेदी के विपरीत। एकांतर बाह्य मतलब बाहर की ओर, किसके बाहर, समानांतर रेखा के, किसके अंदर, समानांतर रेखा के। तो एकांतर अंतः मतलब समानांतर रेखा के अंदर, प्रतिच्छेदी के विपरीत दिशा में। एकांतर बाह्य मतलब बाहर की ओर, प्रतिच्छेदी के विपरीत दिशा में। ठीक, बन जाएगा यहां तक। चलिए लास्ट लिखिए, सह अंतःकोण। लास्ट है आपका सह अंतःकोण, को इंटीरियर एंगल, सह अंतःकोण, को इंटीरियर एंगल, सह अंतःकोण, सह अंतःकोण, को इंटीरियर एंगल। अब ध्यान से देखना, को इंटीरियर एंगल क्या होता है। ये दो समानांतर रेखा खींचा और ये प्रतिच्छेदी रेखा खींचा मैं। अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, ये L है, ये M है और ये N है। फिर से मैंने क्या बोला, L और M जो है वो पैरेलल हैं, L और M पैरेलल हैं। सह मतलब समान दिशा में, ऐसा समझो, सह मतलब समान दिशा में, अंतः मतलब अंदर की ओर, अंतः मतलब अंदर की ओर, किसके अंदर की ओर, समानांतर रेखा के अंदर की ओर, समान दिशा में, किसके समान दिशा में, प्रतिच्छेदी रेखा के समान दिशा में। तो ये A और B अंदर की ओर, प्रतिच्छेदी रेखा के एक ही दिशा में। तो A और B क्या है, सह अंतःकोण, A और B क्या है, सह अंतःकोण। और ध्यान रखेंगे, यदि L और M पैरेलल हैं तो सह अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। बराबर नहीं होते हैं भाई सह अंतःकोण, सह अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोणों के रैखिक युग्म से ही प्रूव होगा ये भी। उसी प्रकार इस साइड वाले को भी देख लो, ये है C और ये है D, तो C और D भी क्या है, सह अंतःकोण। C और D भी सह अंतःकोण हैं, सह अंतःकोण। और C प्लस D बराबर भी क्या होगा, 180 डिग्री। तो सह अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतः मतलब अंदर की ओर, सह मतलब समान दिशा में। तो अंतः मतलब हो जाएगा अंदर की ओर और सह मतलब समान दिशा में। ये हो गए आपके एंगल्स। अब एक बार पूरा समराइज कर देता हूं मैं एक ही डायग्राम में, उसके बाद क्वेश्चंस अपन स्टार्ट करेंगे बनाना। एक बार मैं पूरा समराइज कर देता हूं, रिकॉल कर लो। संगत कोण याद करो, संगत, संगत नाम से समान पोजीशन, समानांतर रेखा के ऊपर तो ऊपर, प्रतिच्छेदी के एक ही साइड,
संगत मतलब सेम पोजीशन, समानांतर रेखा के ऊपर तो ऊपर, प्रतिच्छेदी के लेफ्ट तो लेफ्ट ही रहेगा, समानांतर रेखा के नीचे तो नीचे, प्रतिच्छेदी के लेफ्ट तो लेफ्ट ही रहेगा, समानांतर रेखा के ऊपर तो ऊपर, प्रतिच्छेदी के राइट तो राइट ही रहेगा, समानांतर के नीचे तो नीचे, प्रतिच्छेदी के राइट तो राइट ही रहेगा। इसके बाद एकांतर अंतः कोण, अंतः मतलब अंदर की ओर, किसके अंदर, समानांतर रेखा के, और प्रतिच्छेदी के विपरीत दिशा में। तो एकांतर अंतः मतलब अंदर की ओर, प्रतिच्छेदी के विपरीत दिशा में। एकांतर बाह्य कोण मतलब बाहर की ओर, और प्रतिच्छेदी के विपरीत दिशा में। सह अंतः कोण, अंतः मतलब अंदर की ओर और एक ही दिशा में, और सह अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यह भी चतुर्भुज में बहुत काम आएगा। देखो अब जैसे मैं लिखूंगा ना वैसे लिखना, सारे एंगल्स को एक में ही मैं समझा देता हूं, रिकॉल कर देता हूं पूरा। देखना सबको एक में ही मैं रिकॉल कर रहा हूं। ये L है, ये M है, ये N है। L और M पैरेलल हैं, L और M जो है वो पैरेलल हैं, N प्रतिच्छेदी है। जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा लिखना। ये एंगल A लिखना, इसको B लिखना, इसको C लिखना, इसको D लिखना, इसको E, इसको F, इसको G लिखो और इसको H लिखो। ऐसा लिख लो पहले। सारे एंगल्स को यहां पर अपन देख लेते हैं। ऐसा लिख लो पहले। प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा, रेखा और कोण से। 2 प्रश्न मान के चलिए, रेखा और कोण से आएगा। जितना पढ़ा रहा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जितना पढ़ा रहा उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिए। सारा कुछ कवर हो जाएगा। और रटवा दे रहा हूं मैं, बार बार चीजों को बोल रहा हूं। आपको बहुत ज्यादा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। मेरी क्लास को पढ़ो आप, बहुत ज्यादा आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। सारी चीजें यहीं पे दिमाग में बैठा दूंगा मैं आपके। ध्यान दो यहां पर। चलो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, ध्यान रखो। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, शीर्षाभिमुख कोण। सबसे पहले आपने पढ़ा शीर्षाभिमुख कोण। सबसे पहले शीर्षाभिमुख कोण आपने पढ़ा, शीर्षाभिमुख कोण। चलो शीर्षाभिमुख कोण सबसे पहले आपने पढ़ा, तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, A बराबर D, B बराबर C, E बराबर H और F बराबर G। कोई डाउट नहीं होगा। शीर्षाभिमुख कोण का कंसेप्ट लगाओगे तो A और D बराबर, B और C बराबर, E और H बराबर, F और G बराबर। ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। कैसे हुआ, तो ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं सर, इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। फिर दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो A और D, B और C, ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो E और H, F और G वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट होने चाहिए, जस्ट अपोजिट। ये देखो ना, A के जस्ट अपोजिट D है, B के जस्ट अपोजिट C है, F के जस्ट अपोजिट G, E के जस्ट अपोजिट H है। तो पहला आपने क्या पढ़ा था, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये हो गया आपका शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, संगत कोण। फटाफट इसमें संगत कोण का कंसेप्ट लगा लो। संगत कोण क्या हो जाएगा, A बराबर E, ये हो जाएगा, C बराबर G, ये हो जाएगा, सोच पा रहे हैं ना, B बराबर F, ये हो जाएगा, और D बराबर H, ये हो जाएगा। संगत कोण हो गया ये। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, एकांतर अंतः कोण। इसके बाद आपने पढ़ा एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः, अंतः मतलब अंदर की ओर, प्रतिच्छेदी के विपरीत, तो C बराबर F और D बराबर E, ये हो जाएगा एकांतर अंतः कोण। एकांतर बाह्य कोण की बात करता हूं मैं, एकांतर बाह्य कोण, तो एकांतर बाह्य कोण, तो एकांतर बाह्य कोण क्या हो जाएगा, तो बाह्य मतलब बाहर की ओर, प्रतिच्छेदी के विपरीत, तो A और H और B और G, A और H, B और G। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, सह अंतः कोण। सह अंतः कोण, सह अंतः कोण, सह अंतः, अंतः मतलब अंदर की ओर, और सह मतलब समान दिशा में, तो C प्लस E बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, और D प्लस F बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये देखिए कितना आसान हो गया। और कोणों का रैखिक युग्म तो जहां मन करे वहां लगाओ। कोणों का रैखिक युग्म जहां मन करे वहां लगाओ। आपका मन है, मेरा मन किया सर इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले दोनों कोणों का योग 180,
इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले दोनों कोणों का योग 180। इस रेखा के इस बिंदु से रेखा के एक ही ओर बनने वाले दोनों कोणों का योग 180। इस रेखा के इस बिंदु से रेखा के एक ही ओर बनने वाले दोनों कोणों का योग 180। तो कोणों का रैखिक युग्म तो कहीं पे भी लगा सकते हो। इतने कोण ध्यान रखिए, एक दो कोण और आएंगे, थोड़ा सा वेट करना उसके लिए, एक दो कोण और आएंगे। यहां तक याद रहेगा? जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट करना भाई। यहां तक याद रहेगा सभी को? जल्दी से कमेंट कर दो भाई, पूरा याद रहेगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एकदम याद कर लो भाई, मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूं कि याद ही कर लो। आपको बहुत ज्यादा घर में इसको रिवाइज करने की आवश्यकता ना पड़े, जो प्रैक्टिस शीट मिलेगा बस उसको लगा लीजिएगा आप। बहुत ज्यादा रिवीजन की आवश्यकता आपको ना पड़े, इतना याद कर लीजिए आप इसको, बहुत ज्यादा रिवीजन की आपको आवश्यकता ही ना पड़े। चलो बहुत बढ़िया, ठीक। ध्यान दो, एक और खास बात मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दो। यहां पर एक और खास बात मैं आपको यहां से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए, C बराबर F एकांतर अंतः कोण से आपको मिल जा रहा है। C बराबर F, मैं बोला C और F में क्या संबंध बन रहा है बताओ? C और F में क्या संबंध बन रहा है बताओ? C और F में क्या संबंध बन रहा है? ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाहता हूं, मेरे बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या है। मैं बोला C और F में क्या संबंध बन रहा है बताओ, तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान हो गया, ये समानांतर रेखा, समानांतर रेखा के अंदर की ओर प्रतिच्छेदी के विपरीत, तो C और F तो बराबर हैं। किस कोण से आया ये? तो आपने बोला सर ये आया है एकांतर अंतः कोण से। मैं बोला C और F में संबंध बताओ, तो ये रहा C, ये रहा F। तो C और F में संबंध आपने कैसे बताया? तो आपने बोला सर C और F में संबंध मैं बता दूंगा, अंदर की ओर, समानांतर रेखा के अंदर की ओर प्रतिच्छेदी के विपरीत। तो समानांतर रेखा के अंदर और प्रतिच्छेदी के विपरीत, इसका मतलब ये क्या हो गया? C और F बराबर किस कोण से? एकांतर अंतः कोण से। अब दूसरा बच्चा एकांतर अंतः कोण जानता ही नहीं है, दूसरा बच्चा जो है वो एकांतर अंतः कोण जानता ही नहीं है। वो क्या करेगा? वो बोलेगा सर C और B बराबर होंगे। दूसरा बच्चा क्या बोलेगा? सर C और B बराबर होंगे। किस कोण से होंगे भाई? तो बोलेगा सर शीर्षाभिमुख कोण से। C और B बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण, मैंने पढ़ा है सर, तो C और B बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण से। B और F बराबर होंगे सर, B और F बराबर होंगे सर संगत कोण से। B और F बराबर होंगे सर संगत कोण से, तो B और F संगत कोण से बराबर होंगे सर। देखो ना, C और B शीर्षाभिमुख कोण से, B और F संगत कोण से। अब इन दोनों से निष्कर्ष निकल के आ रहा है सर कि B C के बराबर है और B F के बराबर है, तो इन दोनों से निष्कर्ष निकला सर कि C और F क्या है? बराबर। तो दूसरे बच्चे ने इतना सब तामझाम करके C और F को बराबर किया, और आपको ज्यादा जानकारी थी तो आपने सीधे C और F को बराबर कर दिया। समझ आ रहा है? वही समझा रहा हूं कि प्रश्न को करने के तरीके बहुत सारे हैं। कुछ नहीं पता, कोणों का रैखिक युग्म लगा लगा के बना दोगे आप, कुछ नहीं पता तो भी बना दोगे आप। तो आप जितनी ज्यादा जानकारी अपने दिमाग में रखे रहोगे ना, प्रश्न उतने फटाफट बनेंगे। तो आपने बोला सर C और F में संबंध बताने आपने बोला था, तो मैंने सीधे बताया। C और F में संबंध कैसे बताया? एकांतर अंतः कोण, अंदर की ओर प्रतिच्छेदी रेखा के विपरीत। दूसरे बच्चे ने पहले बोला C और B बराबर सर शीर्षाभिमुख कोण से, B और F बराबर सर संगत कोण से। अब इन दोनों से निष्कर्ष निकला कि C और F बराबर है, लेकिन आपने तुरंत बता दिया। तो वही समझा रहा हूं, जितनी ज्यादा जानकारी रहेगी समय उतना ही कम लगेगा आपको। कम जानकारी रहेगी तो उत्तर तो आएगा, लेकिन समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। तो जितनी ज्यादा जानकारी एंगल्स के बारे में रहेगी, आंसर उतना जल्दी देने के लिए सक्षम रहेंगे आप। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, चलिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे भाई। यहां तक एक बार देख लीजिए, 3-4 प्रश्नों को डील करेंगे आज। कल शुरू के आधे घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये शुरू के आधे घंटे में कल पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा ये मैं। तो देखिए पूरा सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, वही समझा रहा हूं मैं। प्रॉपर तरीके से पूरा सिलेबस खत्म होगा आपका। ये देखिए, ये A B, ये C D, ये है कोई प्रतिच्छेदी रेखा। AB और CD समानांतर है, प्रश्न में बोला है, और ये कोई प्रतिच्छेदी रेखा है।
ये G है पॉइंट और ये पॉइंट है H। ये दोनों एंगल दिए हैं आपको, ये 2x दिया है और ये 3x प्लस 10 दिया है। 2x दिया है और 3x प्लस 10 दिया है। ये वाला एंगल 2x और ये 3x प्लस 10। x का वैल्यू पूछा है, क्या होगा? व्यापम का पूछा गया प्रश्न है, व्यापम का पूछा गया प्रश्न, जल्दी से बनाओ भाई। व्यापम के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बनाओ बनाओ जल्दी से बनाओ। क्या आएगा? 36 34 36 34 क्या आ रहा है? कमेंट करो, सही कमेंट करो। ये तो आसान सा प्रश्न है भाई, आसान सा प्रश्न है ये। व्यापम के कुछ पूछे गए प्रश्न करा रहा हूं मैं। 34 आएगा। क्या लगाए हो बताओ तो मेरे को, क्या लगाए हो जिससे काम बहुत आसान हो गया? तरीके तो बहुत सारे बता दूंगा मैं अभी, तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग क्या लगाए हो मुझे बताओ। कौन सा एंगल लगाए हो? सह अंतः कोण। ठीक है, बहुत बढ़िया, वही समझा रहा हूं। जानकारी मेरे पास है सर। सह अंतः कोण, सह अंतः कोण का मतलब अंदर की ओर, अंदर की ओर और प्रतिच्छेदी रेखा के एक ही दिशा में। और सह अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो सह अंतः कोण है ये दोनों, और सह अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। ये देखो, यहां से खत्म काम। सह अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। 2x और 3x कितना हो जाएगा? 5x प्लस 10 इक्वल टू 180। 2x और 3x हो गया 5x। 5x प्लस 10 बराबर 180। तो 5x का वैल्यू कितना? 180 माइनस 10, तो 5x का वैल्यू कितना? 170। तो x का वैल्यू कितना? 170 को 5 से भाग दे दो। 5 तिया 15, 5 चौको 20, 34 डिग्री आ गया। आसान प्रश्न है, थोड़े से टफ प्रश्नों में आएंगे अपन, लेकिन व्यापम के जितने प्रश्न बने हैं ना, इवन हॉस्टल वार्डन के जो प्रश्न पूछे गए हैं 2014 2016 के, वो भी मैं कराऊंगा। सारे प्रश्न देखेंगे व्यापम के जो भी पूछे गए हैं, कुछ अलग से भी प्रश्न अपन देखेंगे। आसान था। क्या किया आपने? x का वैल्यू पूछा था सर, मैंने बोला सह अंतः कोण। अंतः मतलब अंदर की ओर, अंतः का मतलब अंदर की ओर, सह मतलब समान दिशा में, समान दिशा में अंदर की ओर बनने वाले कोण। 2x और 3x प्लस 10, तो 2x और 3x प्लस 10 दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180। 2x और 3x हो गया 5x। 5x प्लस 10 बराबर 180, तो 5x बराबर 170। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 34 आएगा। x का वैल्यू आएगा 34। आप बोलेंगे सर तरीके तो बहुत सारे हैं। कैसे बहुत सारे हैं? आप ये भी कर सकते थे क्या? देखो तो, आप बोलेंगे सर ऐसा भी तो कर सकते थे। क्या कर सकते थे? ये 2x है तो ये भी तो 2x होगा सर। बताओ तो कौन से कोण से होगा? ये 2x तो ये भी 2x, कौन से कोण से होगा? जल्दी से कमेंट करो मुझे। ये 2x है, ये वाला कोण 2x, तो ये भी कोण 2x होगा। कौन से कोण से मैंने बोला कि ये 2x है तो ये भी 2x होगा? जल्दी से कमेंट करो मुझे। ये 2x तो ये भी 2x, कौन से कोण से? कौन से एंगल से? बहुत बढ़िया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। बहुत बढ़िया, अंदर की ओर प्रतिच्छेदी के विपरीत दिशा में। अब आप लगा दो कोणों का रैखिक युग्म। तो कोणों का रैखिक युग्म लगाऊंगा इस लाइन के, इस बिंदु से। ये देखो, इस लाइन के, इस बिंदु से इस लाइन के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये देखो क्या किया मैं, इस लाइन के, इस बिंदु से इस लाइन के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180। तो यहां से भी तो वही आएगा। क्या आएगा? x का वैल्यू कितना? 34। वही समझा रहा हूं, तरीके बहुत सारे हैं आपके पास, कुछ भी कर लो, x का वैल्यू 34 ही आएगा। आप कुछ भी करो, आंसर 34 ही आएगा। तो आपके पास जब इतने सारे तरीके हैं, कुछ नहीं पता तो कोणों का रैखिक युग्म लगाएंगे बहुत जगह पे अपन। लेकिन याद रहेगा यार, इतने बार मैंने बोल दिया, इतने एंगल्स तो याद रहेंगे, इतने एंगल्स तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। याद करने का तरीका भी बता दिया, तो इतने एंगल्स तो आप कभी नहीं भूलेंगे, इतने एंगल्स तो आपको याद ही रहेंगे। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न लिखिए, व्यापम के एग्जाम में ही पूछा गया था, बहुत ही आसान था। थोड़े आसान प्रश्नों को ले रहा हूं ताकि अच्छे प्रश्नों में जब आए तो आपका दिमाग काम करे। यह है 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये है y और ये है x। x का वैल्यू पूछा है, ये बहुत आसान हो गया भाई, व्यापम का पूछा गया प्रश्न है। x का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? जल्दी से बना लो।
एक्स का वैल्यू पूछा, एक्स का वैल्यू। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह तो पता ही होगा आप सभी को। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह तो आपको पता ही होना चाहिए, यह तो सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना आसान है, आसान काम करेंगे, टफ काम नहीं करना है। चलो आसान काम क्या है कि सर ये तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई, ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये 80 है तो ये भी कितना होगा, 80 होगा। तो y मिल गया सर 80 तुरंत। और तरीके हैं, कोणों का रैखिक युग्म लगाना, वहां से भी आएगा भाई। इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180, तो ये 80 हो गया, तो ये हो जाएगा 100। उसके बाद ये वाली रेखा को पकड़ा, ये वाली रेखा को पकड़ा, इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180, तो ये 100, तो बचा कितना, 80। समझ आ रहा है। शीर्षाभिमुख कोण नहीं पता होता तो भी आप 80 निकाल देते y का वैल्यू को। यहां तो शीर्षाभिमुख कोण पता था कि सर ये 80 है तो ये 80 होगा, नहीं पता होता तो क्या करते, देखो तो एक बार ये वाली लाइन को पकड़ता सर मैं, ये वाली लाइन के ये वाले पॉइंट से, ये वाली लाइन को पकड़ता मैं, ये वाली लाइन के ये वाले पॉइंट से इस लाइन के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180, तो इन दोनों का योग कितना होगा सर, 180। इन दोनों का योग 180 होगा, तो मुझे ये मिल जाए तो ये तो बता ही दूंगा मैं। तो ये कैसे मिलेगा, तो इसके लिए सर मैं ये वाली लाइन को पकड़ूंगा, ये वाली लाइन के ये वाले पॉइंट से, ये वाली लाइन के ये वाले पॉइंट से इस लाइन के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180, तो ये 80, तो ये कितना 100, ये 100, तो ये कितना 80। शीर्षाभिमुख कोण को आपने प्रूफ किया है भाई, तो जब शीर्षाभिमुख कोण को आपने प्रूफ किया है तो फिर बता भी तो सकते हो। लेकिन आपको आवश्यकता नहीं थी, आप सीधे बोले कि सर ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये 80 है तो ये भी क्या होगा, 80। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो ये 80 और ये 50 130। ओरली करना भाई, ये 80 और ये 50 130, तो 180 होता है जिसमें 130 हो चुका है, तो बचा कितना, 50। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 50 डिग्री। एक अंतिम प्रश्न करो आज का, कल थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल को टफ रखेंगे अपन। कल क्लास लूंगा भाई, ध्यान रखिएगा, सेम टाइम पे आपकी क्लास होगी। तो कल आपकी क्लास होगी सेम टाइम पे, ध्यान रखिएगा। लिखो, सिंपल सा एक प्रश्न है, ये दिया है आपको 110 डिग्री, ये दिया है आपको 135 डिग्री, ये x का वैल्यू पूछा है आपसे, इसको नाम दिया है t, ये q, ये r, ये p और ये s। तो आपसे x का मान पूछ रहा है, बना दोगे आराम से, दिमाग लगाओ भाई, कल थोड़े से लेवल को बढ़ाएंगे अपन, तुरंत आंसर आएगा। जल्दी से बना दो, इसका आंसर क्या आएगा, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, ठीक ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक 65 आएगा, बहुत बढ़िया। कोणों के रैखिक युग्म से ही बन रहा है, कोणों के रैखिक युग्म से। तो कोणों का रैखिक युग्म क्या है, ये देखिए, इस रेखा के इस बिंदु से, इस रेखा के इस बिंदु से, तो इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180, तो 135 हो गया, तो बचा कितना, 180 के लिए 45। ऐसे सोचना है, ऐसा नहीं कि 135 प्लस इसको मान लिए कुछ अपने मन से बराबर 180, फिर वहां से निकाले पक्षांतर करके, ऐसा नहीं करना भाई, ओरली काम करना। इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले ये दो कोण हैं, दोनों का योग 180, तो ये 135, तो बचा कितना, 45। उसी प्रकार इस रेखा के इस बिंदु से, तो इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180, तो 110 है, तो 180 के लिए बचा कितना, 70। काम खत्म। अब त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, तो ये 70 और ये 45 कितना हो गया, 70 और 45 हो गया 115, 115 हो गया, तो बचा कितना फिर 65।
तो 115 हो गया, तो 180 के लिए कितना रिमेनिंग बच रहा है? 65। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 65। तो अच्छे प्रश्नों को थोड़ा लेंगे कल, लेकिन ये प्रश्न पूछे गए हैं भाई। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं अपूर्व, बिल्कुल आप 1 महीने बाद भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ऐप में रहेगा ये, 1 महीने बाद भी ये वीडियो ऐप में ही रहेगा। बन जाएगा। यहां तक सिंपल सा था। कोणों का रैखिक युग्म आपने लगाया, इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180, तो 2 कोण बन रहा है, एक 135, तो बचा कितना? 45। इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले दोनों कोणों का योग 180, तो एक 110, तो बचा कितना? 70। अब त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, तो ये दोनों को मिलाया तो 115, तो बचा कितना? 65। तो कल इसके आगे करेंगे। तो कल की क्लास होगी सेम टाइम पे होगी, ध्यान रखिएगा। इसी में रहेगा शैलेंद्र, जिस ऐप में आप क्लास को ज्वाइन किए हैं, बस ये डेमो लिंक है। डेमो लिंक आज लास्ट था। देखो आप कांटेक्ट कर लीजिए। एक मैं आप लोग को ये कांटेक्ट नंबर दे दे रहा हूं, कांटेक्ट नंबर मैं दे दे रहा हूं, जिसमें आप लोग कांटेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये कांटेक्ट नंबर है इस बैच का। कांटेक्ट नंबर में आप कांटेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, इसमें से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। आपको रेगुलर बैच की लिंक दे दी जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, वो जुड़े हुए हैं रेगुलर बैच से। तो कल से क्लासेस रेगुलर बैच में ही होगी, तो आप एडमिशन ले लीजिए। क्लास मत छोड़िएगा भाई, क्योंकि क्लास छोड़ेंगे तो आगे का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। 2-3 दिन कहीं और देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, या फिर सोचेंगे 3 दिन बाद एडमिशन लेंगे, तो जो स्किप होगा ना, उसमें दिक्कत होगी फिर आपको कहीं ना कहीं वो फ्लो बनाने में। तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, आपको रेगुलर लिंक दे दी जाएगी। ये देखिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ऑफिस का नंबर भी है। इसमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल मैसेज कर लीजिए, एडमिशन ले लीजिए। अभी आपकी कंप्यूटर की क्लास होगी और बाल मनोविज्ञान की क्लास होगी। करा दूंगा, व्यापम के जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हो जाएंगे। स्पीड बढ़ा के ऐप में देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स जो रहेगा उसका स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं। रिवीजन करने के टाइम पे आप उन्हीं को बस स्पीड बढ़ा के देख के चले जाना, बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको। ओनली मैथ्स का ऐसा कोई सुविधा नहीं है चंदन, आपको सारे क्लासेस को ही देखना पड़ेगा। ओनली मैथ्स भी अगर लोगे तो वही फीस शायद लेंगे आपसे ऑफिस वाले, इससे अच्छा पूरा ही देख लो आप। मेरा ये सुझाव है आपके लिए। हल्का बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मैडम लेंगी क्लास अभी कंप्यूटर की, उसके बाद बाल मनोविज्ञान की लगेगी। आगे और भी क्लासेस हम प्लान कर रहे हैं, हिंदी की भी, आपकी इंग्लिश की भी, जीएस की भी क्लासेस प्लान कर रहे हैं। संपूर्ण सिलेबस का फीस 1999 रुपए है, संपूर्ण सिलेबस का। चलिए यहां तक पढ़ के आइए। कल का टाइमिंग सेम रहेगा 11 से 2, कल का सेम टाइमिंग रहेगा भाई, लेकिन रेगुलर लिंक में ही क्लासेस ओपन होगी। और यूट्यूब में भी केवल आज का वीडियो अपलोड होगा, आज का ही वीडियो बस अपलोड होगा। यूट्यूब में भी जो डेमो लेक्चर्स हमारे होते हैं वही अपलोड होते हैं। रेगुलर लेक्चर से अगर आपको जुड़ना है तो आप एडमिशन ले लीजिए भाई। चलिए कल मिलता हूं, फिर मैं इसके क्वेश्चंस करेंगे कल, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। चलिए धन्यवाद।